छोटी छोटी सी बातों पर रेता सरुदा तनावे, ले लिया राज पत्नी छीनी तब मेरा काल बना। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तत्पर रहता है, ये आस्तीन का साफ वही जग जिसको भुजबल देता है। उसके ही डर से मैं ऋषि मुख पर्वत पर अपनी जान छुपा रहता हूँ। आ सकता नहीं है श्राप कारण, इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। सात ताड़ के वृक्षों को जो एक वाण से काटेगा, तक्षक ने ये कहा है वे विजय वाले पर काटेगा। बहुत अच्छे से सुग्रीव जी महाराज ने कहा, हे भगवान, जो इस 7 वृक्षों को एक ही बाण से मार देगा, गिरा देगा, वही वाली को मार सकता है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, ज्यादा भूले जाओ। बस अधिक नहीं सुन सकता हूँ, अब भुज को दंड युद्ध कर। अपने घर में छिपकर बैठा है, बाहर निकल वाली, बाहर निकल और उससे युद्ध कर। तो देर से आवाज सुनाती उनको, और सुनाते ही गरज करते हैं और क्या कहते हैं। और तारा महारानी पास में बैठी हुई थी। खड़ा रहे, मैं अभी युद्ध करने के लिए आता हूँ। हे प्राणनाथ, मुझे बहुत देर बाद बुलाया आपने। हे नाथ, मैंने सुना है प्राणनाथ, क्यों जो सुग्रीव है उनसे अयोध्या से आए हुए 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण उनसे मित्रता कर चुके हैं। वो बड़े ही प्रतापी हैं और बड़े ही वो वीर हैं। ए नाथ, आप मेरी बात को सुनिए। इस समय नरन में जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता पिया, मैं नहीं समझती किस कारण ये तारा नेत्र फड़कता पिया।
मत जाइए। हे तारा, बाली कोई कायर नहीं है जो उसे तो डरा रही है। बाली बलवान है, दूर हट जा मेरे रास्ते से। तेरी मौत तुझे ले आई है। जब गीदड़ की मौत आती है तो तेरे में आ जाता है। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल दिया है मैंने। हे काल समान डाली, उसे का बल तोल दिया है मैंने। अच्छा पर राम तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम कड़े कड़े ताकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बेर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों हैं एक रूप के, इसमें भी धोखा खाता था। है सुग्रीव, अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। अरे पोनी नाना बेटे भाई तेरी मौत आज निश्चित है। तू फिर लड़ने के लिए आ गया है। जा, मैं कहता हूँ भाग जा, चला जा अभी यहाँ से। हे माली, माने तो बलशाली है, पर एक समय ऐसा आता है अच्छे अच्छे शूरवीरों को भी प्रभु के दाम जाना पड़ता है। चल आओ, युद्ध कर। युद्ध वही देखा जाएगा कि कौन बलवान है और कौन कायर है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने छुपके से बाण मारा। बाण के लगते ही विकल होकर गिर पड़ते हैं और फिर उठ के बैठे हो जाते। सामने से रामचंद्र जी देखते हैं और भगवान से क्या कहते हैं, ये किसका तीर करारा है? वो दगा दगा धोखा धोखा, किसने धोखे से मुझे मारा है?
भगवान, आपका अवतार धर्म हेतु हुआ है, आपने किस कारण से मुझे मारा है? ओ पर सुग्रीव के संरक्षक, उसको तुमने ही उबारा है। इन पेड़ों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुम्हें मारा है? सचमुच ही मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंदने आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। सचमुच ही भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंदने आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो सत्य हुए, सचमुच उपयुक्त विषय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो, जो टूटे हुए हृदय। छल से मेरी का वध करना, ये सूर्य वीर का कर्म नहीं। तो कैसे मेरे प्राण लिए, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। अनुज बधू बदने चोटिहारे, असुर सजना समय है वाली, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष ने मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वालों का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, स्वभाव ने ऐसा हमारा है। इन्हीं विचारों के कारण हमने ये बाण आड़ से मारा है। अरे मेरी जोड़ी रे पिया, आवे तुमने थाने रात सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही शब्द हो। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, सुग्रीव मित्र बाली शत्रु। एक ऐसा न्यायी विलक्षण है कि रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? मूड दो अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन कर सिनकाना। है बाली, जो कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है, वह वध के योग और दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इन्हीं विचारों से हमने तुम्हें समाप्त कर डाला है बाली।
बाली, अग्नि को साक्षी देकर बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीति का सुना नहीं है बाली। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी ना प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। सुनो राम स्वामी सरे सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानर पति बाली मिटाया है। अब खुद ही देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुग्रीव से ये आशा, वो सीता सुध का काम करे, जीवन में इतनी शक्ति कहाँ जो बाहर से संग्राम करे। मुझसे प्रभु पहले मिलते तो अवश्य ये दिखला देता, पावन की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला। मैं खूब जानता हूँ उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को महापाप में डाला है। जो बातें बीत गई उन्हें बकने से क्या होगा, अब तो सुग्रीव का भाग जागा, ये बाली सदा को सोता है। अंजलि अब तक नहीं जानते थे हम, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे तुम कितने हो। जो कुछ इच्छा हो मांगो बाली, हम तुम्हें क्या वर दे, यदि तुम मरना नहीं चाहते हैं तो अभी हम जिंदा कर दे। ममलोचन गोचर सब आवा, बहुरे की प्रभु रस बनहि बनावा। और समझदार व्यक्ति इस दुनिया में
अरे जग सजान में लाता है, मरने के ठीक समय उसके मुख से राम नहीं कह पाता है। वे राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ा भागी हूँ मैं। जब अब महाराज क्या करूं मैं, और जी कर और करूंगा क्या। जब वर देने की स्वयं कहा, तो अच्छा कुछ ले लूं मैं। मनाले आपसे ओ भगवान, जिस जगह कर्म बस जन इसी अपने बालक अंगद का नाथ हाथ हाथ में लो। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक का आज्ञा तो भगवान। सुमन बाल जिमे कंठते गिरत बजाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, बाली महाराज की जय हो। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करते करते बाली महाराज का ऐसे प्राण छोड़ जाता है, ऐसे ही जैसे फूलों की माला गले से गिरती है और उसका पता नहीं लगता। इसी प्रकार बाली महाराज के प्राण छोड़ जाते हैं। नहीं स्वामी, हे प्राणनाथ, मैंने आपको बार बार समझाया, लेकिन आपने मेरा कहा नहीं माना। हे नाथ, मुझे छोड़ करके क्यों चले गए स्वामी? मेरा प्राणनाथ, तारा को विकल देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? है तारा, हे प्रभु, ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है
आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, ये तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। आप व्यर्थ में ही दुखी हो रही है। हे प्रभु, लेकिन अब मेरा क्या होगा? इस पंपा पुरी का क्या होगा? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े धन्य हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। सदैव आपकी जय, आपकी जय हो। प्रगट सतनो सब आगे तो दे दियो, हाथ दे दियो, पहले दे दियो, मरवक पहले दे दियो। बेटा अंगद, बेटा बोलो माता। राम कहा अनुजय समुझा और आज देव सोवे वही जाए। और भगवान रामचंद्र जी ने पुरजन से सभी को बुला के कहा है, अब आप लोग जाकर के सुग्रीव को राज कर दे दीजिए। हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज जाते हैं और सुग्रीव जी को राजा बना देते हैं। बोलो, कहे प्रभु दोनों सुग्रीव